या ऑन कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर रहा हूँ। जस्ट सो कर उठा मैं भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, इस फार्मूले पे मैं वापस निकल कर आऊंगा, पहले मुझे काफी चीजों न्यूटन रैप्सन के लिए एक्सप्लेन करना है। सो मैं ये प्लेस यूज कर रहा हूँ उन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स से ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, इस एक्स वाई एक्सिस पे मैंने कोई फंक्शन कंसिडर किया है ऐसा। ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एज पर द डायग्राम इस फंक्शन के कितने रियल रूट्स हैं? जवाब देते रहना। एज पर द डायग्राम इस फंक्शन के कितने रियल रूट्स हैं? रूट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे फंक्शन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। सो कितने पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है? देयर इज ओनली वन पॉइंट। या क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ रहेगा कि आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है विथ अ गिवन कंडीशन। बोला गया कि इस फंक्शन का कोई रूट है x इज इक्वल टू ए, एंड इस रूट के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी हुई है कि लेट से अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जहां पर a और x नॉट इक्वल नहीं है। तो कंसीडर ऐसा दिया हुआ है कि लेट से x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। एक्चुअल रूट यहाँ पर है, उन्होंने बोला अप्रोक्सीमेट रूट है जो कि x इक्वल टू एक्स नॉट मैंने यहाँ पे लिया है। न्यूटन रैप्सन मेथड कहता क्या है कि जो भी रूट आपको दिए गए हैं उस रूट पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ये वर्टिकल लाइन दिए हुए फंक्शन को कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेप्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर रहा होगा दिए हुए फंक्शन। सर दिए हुए फंक्शन को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। सर एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे यहां से मिल जाएगा एक्स नॉट, एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मैं फंक्शन में एक्स नॉट पुट करूंगा। फंक्शन में एक्स नॉट पुट करोगे वो बन जाएगा एफ एक्स नॉट, बन जाएगा एफ एक्स नॉट। ये हो गया पॉइंट। ओके, अब न्यूटन रैप्सन ने क्या बोला कि इस दिए हुए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिए। तो मैं इस दिए हुए पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने वाला, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने वाला इस दिए हुए पॉइंट के ऊपर। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन आगे चलकर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को वापस इंटरसेप्ट कर रही है। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन एक्स एक्सिस पे वापस कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट किया। ये टेंजेंट लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को वापस इंटरसेप्ट कर रहा है वो पॉइंट दिए हुए रूट के नजदीक में, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इटरेशन ऑफ द रूट। जो एक्स नॉट दिया हुआ था दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। ओके, एंड ये जो मुझे मिला है ये फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू मिला है, फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू ऑफ रूट। ऑब्वियस सी चीज है सर, दिया हुआ रूट एक्चुअल रूट के नजदीक में है ना। ये जो दिया हुआ रूट है x इक्वल टू ए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसके नजदीक में आ रहा है। अब अगर मुझे और भी फर्दर एक्यूरेसी चाहिए तो मैं जो काम यहाँ पे किया था ना वही काम मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। सो स्टेप सेम, मैं दिए हुए पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट x1 x1 कॉमा एफ x1 मिलेगा। कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे x1 एफ x1, ये कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा। मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, और ये टेंजेंट लाइन आपको आगे चलकर x2 का इटरेशन देगा, वो सेकंड इटरेटिव वैल्यू देगा। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत ही फास्ट कन्वर्ज कर रहा है, बहुत ही जल्दी ही रूट की तरफ जा रहा है? क्या ये ऑब्जर्वेशन है सबका? यस। अब हमारा टारगेट है कि सर सबसे पहले मैं x1 फाइंड आउट करने पे फोकस करूंगा कि मैं x1 कैसे फाइंड आउट। तो x1 फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये जो टेंजेंट लाइन रेड वाला बना है ना, मुझे इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा।
टेंजेंट लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशंस निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है। सर आप मुझे एक स्लोप बता दो, ग्रेडियंट कितना है लाइन का, दूसरी चीज आप कोई एक पॉइंट बता दो कि वो पॉइंट क्या है। अगर इतनी चीज मुझे पता रहेगी, एक पॉइंट और एक ग्रेडियंट, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। सर पॉइंट पता है, और इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो उस लाइन का ग्रेडियंट m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। इट मीन्स एफ डैश एक्स विल बी द ग्रेडियंट। हम ग्रेडियंट किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? सर ग्रेडियंट निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। सो जो ग्रेडियंट हो गया वो एफ डैश एक्स नॉट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सर y माइनस किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? y माइनस एफ एक्स नॉट is equal to m times, it means f dash x naught times x minus x naught। अब इस लाइन का मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए एक्स एक्सिस पे, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिल रहा है उसे ही हम x1 बोल रहे हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस पे है ना। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करने वाला, माइनस एफ एक्स नॉट लिखा, एफ डैश एक्स नॉट लिखा, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो x1 माइनस एक्स नॉट लिखी। ओके, तो यहाँ से मुझे x1 निकालना है एक्चुअली, तो मैं लिख लू ऐसा, x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो x1 की वैल्यू क्या होगी? x1 की वैल्यू होगी x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ये वैल्यू हो गई x1 की, ये वैल्यू हो गई x1 की। समझ में आया सबको? देखो हमारा टारगेट बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम डेराइवेशन करें, हमारा टारगेट ये था कि न्यूटन रैप्सन मेथड वर्क कैसे करता है। हमारा टारगेट बिल्कुल ये था। हमने दिए हुए पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और उस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है वहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर, है ना, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। मैं फिर से उसी चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये इसका कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया क्या बन रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना स्टार्ट किया है यहाँ पे। ये पॉइंट चूज किया मैंने एक्स नॉट, सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, उसका कोऑर्डिनेट एक्स नॉट एफ एक्स नॉट मिला। मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया, ऐसा टेंजेंट लाइन मिल। ओके, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, ये वाला पॉइंट जो है वो x1 है। फिर मैं ऊपर गया, फिर से ऐसे कनेक्ट किया, मैं यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट x2 है। आप मुझे बताएंगे कि अगर कोई भी y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर होती है, x एक्सिस के ऊपर होती है, तो x एक्सिस के ऊपर होने पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे y पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है ये? y की वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, अब ये देखना, ये जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? जो टेंजेंट लाइन हमने बनाया है उसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? देखो, पहले अगर ऐसा है, अब लाइन ऐसी बन रही है, तो स्लोप डिक्रीज किया ना भाई। पहले ज्यादा एंगल था, अब एंगल छोटा हो रहा है, तो वो डिक्रीज किया ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल कम हो रहा है तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना। इंक्रीज कैसे करेगा? पहले एंगल देखो सर ज्यादा बन रहा है, अब एंगल कम बन रहा है, ये टेंजेंट लाइन है, अब एंगल कम हो रहा है ना, तो डिक्रीज करेगा ना ये। x2 के पास डिक्रीज, x1 से x2 के पास क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है
है ना। जब फंक्शन का स्लोप डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन का स्लोप डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है, फंक्शन का स्लोप डिक्रीज कर रहा है, सो एफ डैश इज डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश डिक्रीज कर रहा है तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि एफ डबल डैश की वैल्यू निगेटिव होगी, एफ डबल डैश की वैल्यू निगेटिव होगी। और एफ क्या है वहां पर, सर एफ वहां पे पॉजिटिव है। अगर एफ पॉजिटिव है, एफ डबल डैश निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो बोल रहे हैं। यस। अब दूसरा इसका जस्ट रिवर्स डायग्राम बनाता हूं इसका। ठीक है, कैसे मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, जब आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो उन चीजों को, तो मैं क्या एक्सप्लेन करूं, तो फिर फार्मूला ही रटो और क्या करूं। ठीक है, चलो यहाँ तक मैंने बताया। xn प्लस वन की जो वैल्यू है xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन है, इस इटरेटिव फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। हमने जो अभी तक कवर किया था वो कुछ ऐसा कवर किया था कि x1 की वैल्यू जो निकल कर आई थी x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट आई थी। ठीक है, ये वैल्यूज निकल कर आई थी। अगर जब मैंने यहाँ पर x1 लिया है तो यहाँ पर x नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट निकल कर आए। ठीक है, जब मैं यहाँ पर x2 लूंगा तो यहाँ पर x1 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 आएगा। जब मैं यहाँ पर x3 लिखूंगा तो यहाँ पर 2 2 2 आएगा। जब मैं यहाँ पर n प्लस वन लूंगा तो यहाँ पर n n n आएगा। दिस इज कॉल्ड एज इटरेटिव स्कीम, दिस इज कॉल्ड एज इटरेटिव स्कीम। ओके, इसके अलावा अब हम लोग एक क्वेश्चंस पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्क करेंगे कि कैसे कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को हम लोग ध्यान में। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करके हम लोग समझ लेते हैं कि फार्मूले का यूज कैसे करना है, फिर वापस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें कॉन्सेप्ट नहीं लर्न करोगे, फार्मूले पे फोकस करोगे सिर्फ, तो मजा थोड़ी आएगा। अभी ये रहा क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है न्यूटन रैप्सन मेथड से। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनिशियल गेस जो दिया गया है वो x इक्वल टू 0.5। हमसे पूछा है कि न्यूटन रैप्सन मेथड इनमें से किस रूट के लिए कन्वर्ज करेगा, किस रूट के लिए कन्वर्ज करेगा। दिस फंक्शन माइट हैव मोर देन वन रूट। क्यूबिक इक्वेशन है तो सर एक से ज्यादा रूट होंगे, हो सकते हैं एक से ज्यादा रूट, तो उनमें से कौन से रूट की तरफ कन्वर्ज करेगा। ओके, तो हमें वो निकालना है, एक्चुअल रूट निकालना है। तो हम न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करेंगे और देखेंगे कि इसके कौन से रूट की तरफ वो कन्वर्ज कर रहा है। आपको सबसे पहले मुझे बताना है कि दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स नॉट इनिशियल गेस वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द इनिशियल गेस वैल्यू, 0.5। मुझे x1 फाइंड आउट करना है पहले। मैंने x1 फाइंड आउट किया, फार्मूला इज x नॉट माइनस फंक्शन x नॉट अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव x नॉट। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ, ये रहा फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x² माइनस 1। एक्स नॉट की वैल्यू 0.5 है, मैंने 0.5 पुट किया, माइनस फंक्शन में x नॉट पुट कीजिए, इसमें 0.5 पुट कीजिए, इसमें 0.5 अगर पुट करता हूं तो 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस 1/2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4, सो 3/4 माइनस 1। इसको सॉल्व करके आप मुझे बताओ, कैलकुलेटर पे जल्दी से करो और बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। -0.375। ओके, मनोज का कहना है -0.375 आया। ठीक है, अब मैं x2 जब लिखूंगा तो x2 लिखूंगा x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1। x1 की वैल्यू है -0.375 माइनस फंक्शन में x1 पुट कीजिए, या मनोज क्या x1 आपका -1 आ रहा है या x1 -0.37 आ रहा है, रिप्लाई लेट आ रहा है। x1 इज -1, x1 इज -1। एक बार में कन्वर्ट कर गया क्या, चेक करो, फिर कैलकुलेशन चेक करो कितने 1/2 माइनस एलसीएम जो आएंगे 8 आ जाएंगे, सो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पर -1/4, सो
1/2 minus, this is minus 3/4, and this is minus 1/4. So 1/2 minus plus 3. So minus 3 1/2 minus 1 कहाँ से आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 3/8 है ना, ये 3/8 है ना. सो -3/2 -1 is a root of this equation or not. चेक कीजिए. f of -1 is equal to -1 का क्यूब minus plus 1 is equal to 0. So we will say -1 converges to -1. एक बार में ही कन्वर्ज कर गया. हम आगे तभी फाइंड आउट करते हैं सेकेंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन जब ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो रही. अगर एक्चुअल रूट मिल गया तो हम लोग बोल देंगे कन्वर्ज कर गया, है ना. यहाँ पे ही रुक जाएंगे ना. अब इसके ऊपर आइए, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पे आइए और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. ध्यान में रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसको खुद से हाथ से डायग्राम बनाकर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है. इसलिए क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है स्ट्रिक्टली आपने डायग्राम ऑब्जर्व किया कि पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. आप थोड़ा सा भी कर्व रफली ड्रॉ करोगे, मैं दूसरी बार कर्व प्लॉट करूँ ना तो सेम टू सेम नहीं बनेगा. तो इसलिए जो भी डायग्राम दिया हुआ है एक्चुअल एग्जाम के पेपर में मैं उसी के ऊपर वर्क करूंगा. किसी बुक में कोई डायग्राम दिया हुआ है ना, मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करूंगा. जो एक्चुअल पीडीएफ जो गेट का है उसके ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है मैं उसी के ऊपर से मैच करूंगा, तभी हमारा गेट का आंसर की मैच करेगा. सो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज अ पीस वाइज लीनियर फंक्शन. देखो यहाँ से यहाँ लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर. ओवरऑल फंक्शन लीनियर नहीं है, पीस वाइज लीनियर है. उसको शो किया गया है. आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं. बोला गया है इफ वी यूज द न्यूटन रैप्सन मेथड, हमें न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करना है टू फाइंड द रूट ऑफ f of x इज इक्वल टू 0. फंक्शन का मुझे रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग x0, x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली एज इनिशियल गेसेस. इसका मतलब बोला गया है कि एक बार पहले x0 को इनिशियल गेस मानो और मुझे बताओ कि एक्चुअल रूट क्या है. दूसरी बार x1 को इनिशियल गेस मानो, उसके बाद बताओ कि एक्चुअल रूट क्या है. फिर x2 को इनिशियल गेस मानो, उसके बाद बताओ कि एक्चुअल रूट क्या है. इसलिए ऑप्शन में 3 रखेंगे. तो जो हमने पढ़ा है उसको यूज करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग x0 को इनिशियल गेस वैल्यू मान रहे हैं. तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा. मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, ये फंक्शन को इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं. अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, आप बताएंगे इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है. जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट लाइन. अच्छा, अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन के किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट लाइन क्या होगा, वो टेंजेंट लाइन क्या होगा, ये सेम लाइन और ये वाला लाइन, डॉटेड वाला लाइन और सेम लाइन. टेंजेंट लाइन, किसी भी लाइन के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो सेम लाइन टेंजेंट लाइन होगा या फिर डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया है वो टेंजेंट लाइन होगा, सेम लाइन होगा. वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे. तो सर ये पॉइंट, ये लाइन ही हमारा टेंजेंट लाइन होगा. तो मैं इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ. स्केल रहेगा मेरे पास, स्केल से डायरेक्टली या पेन रहेगा, पेन से डायरेक्टली एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे. मुझे ये वाला पॉइंट मिला. दिस इज द फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x0. हमारा नेक्स्ट हमें कौन सा रूट मिल रहा है उसको पता करने के लिए मुझे तो ये प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा. मैंने बार बार किया. मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट. अब जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगा वो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगा. मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. जब मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वो ये वाला पॉइंट मिलेगा. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, वैल्यू कितनी है x की, 1.3. तो x0 के अकॉर्डिंग जो मुझे रूट मिल रहा है वो 1.3 मिल रहा है. x0 वाला फंडामेंटल सबका क्लियर हो गया, x0 से रूट जो मिला है. क्योंकि मल्टीपल लाइन ड्रॉ करनी है इसलिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. अब मुझे चाहिए कि सर x1 के अकॉर्डिंग रूट क्या मिलेगा.
x1 के अकॉर्डिंग रूट क्या मिलेगा। अगर इनिशियल गेज वैल्यू x1 को कंसीडर किया जाए तो सर मैं इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, और हमने ऑब्जर्व किया कि ये वर्टिकल लाइन दिए हुए फंक्शन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ही वो टेंजेंट लाइन बनेगी। वो लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 0.6 पे। तो x1 के अकॉर्डिंग जो रूट मिल रहे हैं वो 0.6 मिल रहे हैं। अब मुझे x2 के अकॉर्डिंग वर्क करना है। मैंने सर x2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, x2 पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। जब मैं x2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट मुझे मिल रहा है। इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। इस लाइन को जब एक्सटेंड करते हुए आगे जा रहे हैं तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर वर्टिकल जाएंगे, यहाँ पे वर्टिकल जाएंगे। कैसे 0.6 भाई, 1.3 होगा ना। ये लाइन अब फिर से देख लो, क्यों परेशान हो। यहाँ पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ऐसे जा रहा है ना ये वाला पॉइंट मिला, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने पे क्या मिल रहा है, ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो x2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1.3। ऑप्शन मैच कर लो, 1.3, 0.6, 1.3, 1.3, 0.6, 0.6, 1.3, 0.6, 1.3। आंसर इज डी। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, सबसे फर्स्ट कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो न्यूटन रैप्सन मेथड में मैंने आपको बताया, वो कुछ मैं आपको ऐसे बता रहा था, उसको समझ लो। जितना आसानी से समझ लोगे उतना आसान रहेगा। ये है कोई फंक्शन, ये है कोई पॉइंट x0। मैंने यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ये रहा स्लोप, मैं ऊपर गया, स्लोप फिर से डिक्रीज किया, स्लोप फिर से डिक्रीज किया। तो एफ डैश जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो एफ डबल डैश जो होगा वो लेस देन 0 होगा। इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव, एफ डबल डैश की वैल्यू निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये x0 है, ये x1 है, x2 है, अगर इन सारे पॉइंट्स पे ये वाली क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हुए वो आगे जा रहा है तो वो एक्चुअल रूट की तरफ जाएगा, वो एक्चुअल रूट की तरफ जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो एक्चुअल रूट की तरफ नहीं जा सकता। गारंटी नहीं है, ओके, गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये है तो गारंटी है, ये है तो गारंटी है, ऐसे बोल देते हैं ना। आराम से समझेंगे पूरी चीजों को और एक एक चीज को ध्यान में रखें। ये एक्चुअल फंक्शन है। हाउ मेनी रूट्स यू आर ऑब्जर्विंग फॉर दिस फंक्शन। सर 2 रूट मुझे दिख रही है। वो क्वेश्चंस में मुझे इस फंक्शन का रूट पूछा और इनिशियल चॉइस मुझे दिए हैं x इज इक्वल टू कोई xr, मुझे कोई ऐसा इनिशियल चॉइस दिया है। वो इनिशियल चॉइस पे हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है। मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना होता है। मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। ये जो टेंजेंट लाइन दिख रहा है, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होगा, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होगा, 0। क्या ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेप्ट कर रही है, क्या ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेप्ट कर रही है, नहीं, कहीं पे इंटरसेप्ट नहीं। तो क्या मैं x2 फाइंड आउट कर पाऊंगा, अगर ये x1 कंसीडर करूं तो क्या मैं x2 फाइंड आउट कर पाऊंगा या x1 फाइंड आउट कर पाऊंगा। अगर ये x0 है तो क्या मैं x1 फाइंड आउट कर पाऊंगा, नहीं। इट मींस सर रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। रूट्स तो हैं, रूट्स तो हैं, लेकिन सर इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करती। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती तो मैं बोलता कि वहां पर फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू या एक इटरेटिव वैल्यू मिली। तो हमने यहाँ पर लिखा है न्यूटन रैप्सन मेथड डाइवर्जेस, मतलब वो मेथड डाइवर्ज करेगा। ऐसा नहीं कि रूट नहीं होगा फंक्शन का, फंक्शन का रूट है लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड उसमें अप्लाई नहीं होगा। कब, जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए।
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, सेकेंड वाला, ठीक है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट को मैंने ऊपर एक्सटेंड किया, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन कुछ ऐसा बन रहा है कि ये लाइन इटसेल्फ एक टेंजेंट लाइन बन रहा है, वर्टिकल मिल रहा है। क्या मैं किसी भी तरीके से एक्चुअल रूट की तरफ मूव कर पा रहा हूँ? अगर टेंजेंट लाइन वर्टिकल बन रहा है तो क्या मैं एक्चुअल रूट की तरफ जा पा रहा हूँ? नहीं समझे? सेम पॉइंट पे आ जाएंगे ना, वापस सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो सर वापस सेम पॉइंट पे आ जाएंगे तो मैं कितनी बार भी मेथड यूज कर लूं, क्या मुझे एक्चुअल रूट मिलेगा? कभी भी एक्चुअल रूट मिलेगा? हम वापस वहीं पे आ जाएंगे। तो ये मेथड भी क्या है कि सर इसमें भी डाइवर्ज कर देगा, न्यूटन रैप्सन मेथड क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो दिया हुआ पॉइंट हम जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या वो पॉइंट रूट है? अगर रूट है तो डायरेक्टली बोल दो ना कि वही रूट हो गया, हम आगे सॉल्व भी क्यों करें। अगर वो रूट नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स आर की वैल्यू क्या है। अगर एफ डैश एक्स आर की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी हो गई तो हम लोग बोल देंगे न्यूटन रैप्सन मेथड डाइवर्जेस, वो जो मेथड है वो डाइवर्ज करता है। एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ यहाँ पे। देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स minus 1. Can you just let me know what is the actual root of this function by just analyzing the function? कुछ ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि इस फंक्शन का एक्चुअल रूट क्या है? x is equal to 1 is the actual root, है ना, मतलब इस फंक्शन का रूट तो एग्जिस्ट करता है, ये हमें कंफर्म हो गया। मैंने ऐसा मान लिया कि इसकी इनिशियल चॉइस वैल्यू मुझे 0 दी गई है। इनिशियल चॉइस वैल्यू कितनी दी गई है? 0 दी गई है। अगर मैं यहाँ पे x1 का फार्मूला लिखूं तो x1 का फार्मूला x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट होगा। सर फंक्शन ये है तो फंक्शन का डिराइवेटिव क्या बनेगा? फंक्शन का डिराइवेटिव बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इस फंक्शन के डिराइवेटिव में अगर मैं 0 पुट करूं तो ये कितनी वैल्यू देगी? 1/0 इन्फिनिटी। ये वाली फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करूं, देखो एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, मैंने 0 लिया। यहाँ पे फंक्शन में अगर 0 पुट करोगे तो वो -1 देगा, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, क्या मुझे वो वापस 0 दे दिया? जिस पॉइंट से हम लोग वर्क कर रहे थे सेम पॉइंट मुझे x1 के लिए भी मिल रहा है। एक्चुअल रूट तो सर 1 है, एक्चुअल रूट तो 1 है, मुझे बार बार वही पॉइंट दे रहा है। मेथड क्या हो गया? डाइवर्ज कर गया। मेथड क्या हो गया? डाइवर्ज कर गया। समझ में आया? यस। लास्ट वाला केस काफी इंपॉर्टेंट। ओके, इस फंक्शन की जो ग्राफ बना हुआ है उसके एक्चुअल रूट कितने हैं? एक्चुअल रूट कितने दिख रहे हैं आपको? सर ये एक्चुअल रूट दिख रहा है मुझे 1, एक एक्चुअल रूट दिख रहा है। मैंने कहीं पे कुछ इनिशियल गेस वैल्यू दिया हुआ था एक्स नॉट, मैंने वहां से वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने x1 x2 ऐसे फाइंड आउट करते करते मैं xr पे पहुंचा, मतलब किसी इटरेटिव वैल्यू पे पहुंचा। मैं वहां पे जाने के बाद फिर से वर्टिकल लाइन पे गया, मैंने वहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। वो टेंजेंट लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब वो r+1th इटरेटिव वैल्यू हुई। मैं फिर से ऊपर गया, मैंने वहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की और वो टेंजेंट लाइन कुछ ऐसा मिला कि वापस मुझे xr पे भेज रहा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे xr+1 पे बोल रहे हैं जाने के लिए, और मैं xr+1 पे जा रहा हूँ तो वो xr पे जाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसके बाद अब बार बार एक दूसरे पे जंप करें, xr xr+1 xr xr+1, मुझे ऐसा सिनारियो हो रहा है। तो मैं एक्चुअल रूट को बता सकता हूँ क्या? सर एक्चुअल रूट तो यहाँ पे हम इस रूट की तरफ जा ही नहीं पा रहे, तो हम बताएंगे कैसे? इट मीन्स अगेन न्यूटन रैप्सन मेथड क्या हो गया? दिस इज डाइवर्जिंग।
न्यूटन रैप्सन मेथड डाइवर्जेस, ध्यान में रहेगा या स्पेशल क्राइटेरिया। या देखो ये सब चीजें ना आपको कोई नहीं बताने वाला है, सिर्फ न्यूटन रैप्सन मेथड में फार्मूले देखोगे, ऑनलाइन में कोई भी पढ़ा रहा होगा तो ऑनलाइन के ऑफलाइन की क्लास में भी कोई नहीं बताएगा, फार्मूले देके छोड़ देंगे। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। 99 का क्वेश्चन है, बोला है मेथड कन्वर्ज कब करता है। पहला, क्या मेथड ऑलवेज कन्वर्ज करता है? क्या न्यूटन रैप्सन मेथड ऑलवेज कन्वर्ज करता है? नहीं। क्या मेथड तभी कन्वर्ज करेगा जब पॉलिनोमियल हो? क्या मेथड तभी कन्वर्ज करेगा जब पॉलिनोमियल हो? हमने तो रैंडम फंक्शन लिया है ना भाई, यहाँ पर मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि पॉलिनोमियल ही हो, तो वो तो कन्वर्ज कर सकता है किसी भी फंक्शन के लिए, है ना। ये भी गलत हो गया। क्या फंक्शन तभी कन्वर्ज करेगा जब फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 हो? फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो तभी कन्वर्ज करेगा? नहीं। नन ऑफ द एबव इज करेक्ट, नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। इस क्वेश्चन पे आइए। 2014 का कंप्यूटर साइंस का अच्छा सा क्वेश्चन है, बोला गया है न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करना है यूजिंग द इनिशियल गेस वैल्यू x नॉट इज इक्वल टू 0.2। जो इनिशियल गेस वैल्यू दी गई है वो 0.2 दी गई है। ओके, इनिशियल गेस वैल्यू मुझे 0.2 कंसीडर करना है। फंक्शन भी दिया गया है, दिस इज द फंक्शन। कंसीडर द स्टेटमेंट, मुझे कुछ स्टेटमेंट दिए गए। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया कि x3 की वैल्यू 0 है। सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ कन्वर्जन डाइवर्जेंस की बात किया गया कि कन्वर्ज कर रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन के बाद। पूछा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, तो हमें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है, मैं पहले इसको तो चेक करूं, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे जाऊंगा। So according to the question, x naught is 2. So we are in need of finding x naught. So x naught की वैल्यू x naught माइनस फंक्शन में x naught पुट करना एंड फंक्शन के डिराइवेटिव में x naught पुट करना। इस फंक्शन का ये ले लिया मैंने कि दिस इज अ फंक्शन, है ना, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डिराइवेटिव क्या आएगा? 3 टाइम्स, so 3 टाइम्स 0.75 x square minus 4x minus 2, it is the derivative of function, है ना। ये डेरिवेटिव आ गया अपने पास। अब ऐसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद इसमें हम x नॉट की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फंक्शन में x नॉट की वैल्यू 2 पुट करेंगे और यहाँ पे सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले। सो x नॉट की वैल्यू मैंने 2 लिया है, फंक्शन में 2 पुट करो जरा, कितने आएंगे? 2 का क्यूब 8, दिस इज 3/4, दिस इज व्हाट 3/4। सो 3/4 टाइम्स 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 माइनस 4 प्लस 4, 4 कैंसिल, 4 2 जा 8, सो दिस इज -2। तो ये -2 आया, डिवाइडेड बाय फंक्शन के डेरिवेटिव में x नॉट पुट कीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव में x नॉट पुट कीजिए। सर ये -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। सो दिस इज बिकमिंग नाउ 0, दिस इज बिकमिंग नाउ 0। x1 की वैल्यू 0 है, तो मैं x2 फाइंड आउट करता हूँ। x2 के लिए लिखेंगे x1 माइनस फंक्शन x1 अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव x1। x1 की वैल्यू 0 है, मैंने यहाँ पर 0 लिया, माइनस फंक्शन में 0 पुट कीजिए, फंक्शन में 0 पुट करोगे मुझे 4 मिलेगा, मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। फंक्शन के डेरिवेटिव में 0 पुट कीजिए, फंक्शन के डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, फाइनली जो मुझे मिलेगा 2। x2 की वैल्यू 2 आ गई। अब आप मुझे विदाउट कैलकुलेशन बता सकते हो कि x3 की वैल्यू कितनी होगी? सर जब 2 था तो मुझे क्या मिला? 0। और जब 0 था तो मुझे क्या मिला? 2। तो 2 है तो वापस क्या मिलेगा? 0। 2 है तो वापस क्या मिलेगा? 0। यस, x3 की वैल्यू क्या है? 0 है। x3 की वैल्यू क्या है? 0 है। क्या मेथड कन्वर्ज कर रहा है? क्या मेथड कन्वर्ज कर रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन के थ्रू? नहीं। हमारा क्या था, एक थर्ड वाला जो क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था कि अगर कभी भी ऐसे साइकिल बनते हैं, ऐसे साइकिल बनते हैं तो मेथड क्या हो जाएगा? डाइवर्ज कर देगा। सो दिस वन इज फॉल्स, सो ओनली वन इज ट्रू।
ओनली 1:2 ऑप्शन ए। x3 तो 0 हो रहा है लेकिन मेथड कन्वर्ज नहीं करेगा क्योंकि 2 0 2 0 2 0 ऐसे ही बनता जा रहा है, एक्चुअल रूट हमें पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। क्लियर हुआ सबको? चलो बताओ, इसरो का क्वेश्चन है 2009 का, कंप्यूटर साइंस का। चलो हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना, समझना पहले कि क्या है। लेट से कि कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। ओके, कोई भी पॉलिनोमियल क्या, मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, इसको भी हटा ही देता हूँ, क्यों मैं पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। मैंने बोला कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, मुझे इस फंक्शन के रूट चाहिए, इस फंक्शन के रूट चाहिए। तो लेट से कि x इज इक्वल टू a जो है इस फंक्शन का रूट है, x इज इक्वल टू a इज अ रूट। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन का रूट किस नेचर का है, मतलब उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, इट मींस मैंने वहां पर 3-4 चीजें वहां पे पढ़ाई है। ठीक है, देखो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, एक कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मैंने ये दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा होता है तो मेथड कन्वर्ज करेगा। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो मेथड डाइवर्ज करेगा, ऐसा नहीं बोला है ये बोला है कि अगर ऐसा रहता है तो कन्वर्ज करेगा, ये चीज ये बोल रहा है। ठीक है, सो इसको हम ये चीज नहीं लेकर चलेंगे कि यही रहेगा तभी कन्वर्ज करेगा, ये चीज नहीं। अगर ये है तो कन्वर्ज करेगा, यही होगा तभी कन्वर्ज करेगा, ये नहीं, ये है तो कन्वर्ज कर रहा है। समझ में आया चंद्र? okay. उसके अलावा मैंने 2-3 चीजें जो यहाँ पर पढ़ाई वो अलग से पढ़ाई मैंने, जो ग्राफ वाले तरीके से मैंने बताया कुछ चीजें, ये वाला है ना, ये सब डाइवर्जेंस के लिए तरीका बता दिया चेक करने का, कि अगर ये सब रहा तो डाइवर्ज करेगा, ये चीज समझ लेना, ये सब बुक में नहीं मिलेगा। तो वो सब चीज को हम नोट डाउन करके रख लिए सेपरेटली। ओके, अब हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे थे कि रूट की मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं रूट का, उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि रूट्स की मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, सो लेट से कोई फंक्शन में यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यस करेक्ट, x माइनस ए पे पावर m एंड x माइनस बी पे पावर n। तो मैं बोलूंगा कि सर दिए हुए फंक्शन का x इज इक्वल टू a एक रूट होगा, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू a जो है वो एक रूट है और उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तो मैं बोलूंगा सर उसकी मल्टीप्लिसिटी m है। कितनी टाइम है वो, m टाइम है ना। x इज इक्वल टू b एक रूट है और उस रूट की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, कितनी टाइम है वो, n टाइम है, n टाइम। सो रूट की मल्टीप्लिसिटी वो कितनी टाइम कितनी फैक्टर रख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये मल्टीप्लिसिटी बताती है अपनी। अब इसी के साथ साथ हम लोग ये चीज भी समझ रहे हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, एफ ऑफ एक्स है, मैंने लिखा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2। आप मुझे बताएंगे दिए हुए फंक्शन के रूट कौन कौन से हैं, दिए हुए फंक्शन के रूट कौन कौन से हैं। सर एक रूट 1 है, दूसरा रूट 2, एक 1 है और एक 2 है। मैं फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, सर u इंटू बी के फॉर्मेट में डेरिवेटिव इजिली कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव 1 आ गया। ओके, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव में एक रूट है x इज इक्वल टू 1, उसको पुट किया, कितनी वैल्यू आई, 0। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 हो रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो जो रूट है वो रिपीटेड रूट है।
वो जो रूट है वो रिपीटेड रूट है। क्या ये x इक्वल टू 1 रूट रिपीट कर रहा है? क्या एक से ज्यादा टाइम है? यस। फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट कीजिए। फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट कीजिए। सर 2 पे फाइंड आउट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। फंक्शन का डेरिवेटिव उस रूट की वैल्यू पे 0 नहीं हो रहा है। अगर उस पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा है डेरिवेटिव की वैल्यू, इट मींस वो रूट एक ही टाइम होगा। देखो क्या वो रूट एक ही टाइम है? उसकी मल्टीप्लिसिटी एक ही है, और जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है हम उसको बोलते हैं सिंपल रूट। जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल रूट। तो देखो यहाँ पर सब कुछ मैंने लिख रखा है, सिर्फ आपको ध्यान में रख लेना है। मैंने समझा दिया कि एफ ऑफ ए 0 हो रहा है। एफ ऑफ ए क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि x इक्वल टू ए इज अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इससे हमें पता चल गया कि फंक्शन का एक रूट है x इक्वल टू ए। अब मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, उसमें वो रूट पुट कर लिया। अगर वो रूट पुट करने के बाद 0 नहीं आ रहा है, देन हम लोग बोल देंगे कि x इक्वल टू ए जो रूट मिला है आपका वो 1 टाइम ही है। 1 टाइम है मतलब वो सिंपल रूट है। वो क्या है? सिंपल रूट है। अगर f ऑफ a 0 है, इट मींस x इक्वल टू a रूट है। उसका डेरिवेटिव किया और उसके डेरिवेटिव में पुट किया तो सर वो डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है। इट मींस x इक्वल टू a जो रूट है उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा है। उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 से ज्यादा है, मतलब रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट है। समझ में आया? यस। अब देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपको जहां कहीं भी बुक में मिलेगा या कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहा होगा, वो न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो लिखाएगा, वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस लिखाएंगे वो आपको 2। ठीक है, आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन मेथड का आपको 2 बताया गया है। याद है कुछ ऐसा? देखे हो कोई रिपीटर है इस क्लास में? यस। ओके। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है ना वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट पे। रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रूट पे। एंड न्यूटन रैप्सन मेथड का आप कौन सा इटरेटिव फार्मूला यूज कर रहे हो। अगर आपसे वो कभी भी पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा आया डायरेक्टली, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आया, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज, ठीक है, फर्स्ट 0, सेकेंड 0.5, थर्ड 1, फोर्थ 2। तो हम 2 पे टिक मार लेंगे। हम लोग 2 पे टिक मार लेंगे। अगर एमसीक्यू है 2 पे टिक मार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले। क्या एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो चीज मैं समझा रहा हूँ। उसने बोला न्यूटन रैप्सन मेथड, और साथ में मुझे फंक्शन भी दे दिया। साथ में मुझे क्या दिया? फंक्शन भी दे दिया कि इस फंक्शन के लिए, इस पार्टिकुलर रूट के लिए, इस पार्टिकुलर रूट के लिए मुझे रेट ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए। इस पार्टिकुलर रूट के लिए मुझे रेट ऑफ कन्वर्जन चाहिए। वो इटरेटिव फार्मूला भी दे देगा। ये नहीं देगा तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये देगा वो कि कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। अगर मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि दिए हुए फंक्शन के लिए वो रूट क्या है। क्या वो रूट सिंपल है या उसकी मल्टीप्लिसिटी एक से ज्यादा है। अगर वो सिंपल रूट है, मतलब वो 1 टाइम ही है, तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होगा। रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 होगा। अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी एक से ज्यादा है, मतलब वो रूट रिपीट कर रहा है, वो रूट रिपीट कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। उस रूट के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले यहाँ पर ही समझा दूंगा आपको। ठीक है। सो लेट से एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। मुझे बोला कि न्यूटन रैप्सन मेथड का ये इटरेटिव फार्मूला यूज करना है, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन
एफ डैश एक्सएन वाला फार्मूला यूज करना है। हमसे पूछा है कि बताइए रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होंगे, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होंगे फॉर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होंगे? ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1.618, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। Sir, 1 is a repeated root, so its rate of convergence will be 1. Okay, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, फंक्शन सेम है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? 0.5, 1.618, 1 एंड 2। तो भैया जो x इक्वल टू 2 जो रूट दिया गया है, x इक्वल टू 2 जो रूट दिया गया है, वो रूट क्या है? सिंपल रूट है। दिस इज सिंपल रूट। और सिंपल रूट के लिए अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या निकल कर आता है? 2 आता है। मैं बकायदा इस पूरी चीज को प्रूव कर रखा हूँ, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेता था उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्शन होते थे, सर आप अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ाते हो, इसलिए मैंने इसको बकायदा प्रूव किया था। इसका प्रूफ जो है वो टोटल 6 पेजेस का है, जो अननेसेसरी मैं उन चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहता। ठीक है, सो इन सब चीजों को मैंने प्रूव कर रखा है, चाहिए तो मैं आपको मेल कर दूंगा, लेकिन क्लास में 6 पेजेस का डेरिवेशन करना बहुत अच्छी चीज नहीं कहलाएगी। ठीक है, केट का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देख लो। केट 2007 का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ। ये फंक्शन दिया हुआ है और ये इटरेटिव फार्मूला दिया हुआ है। बोला है कि इनिशियल गेस वैल्यू कुछ ले लिया हमने, हमें रेट ऑफ कन्वर्जेंस बता दो कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो, कन्वर्जेंस रेट क्या होगा। पता कीजिए कि इस फंक्शन के रूट कौन कौन से हैं, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन। कंफर्म कीजिए कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं। सर रूट्स आर x इज इक्वल टू 1 एंड 1। क्या ये रिपीटेड रूट है? क्या ये रिपीटेड रूट है? आंसर क्या हो गया? ए। आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर हुआ सबको? देखना जो आपके फ्रेंड वगैरह है ना, उनको ये क्वेश्चन भेज देना, वो डायरेक्टली बोलेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस बोला है 2 मार लो। गेट 2015 का क्वेश्चन है, गेट 2015 का क्वेश्चन है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये आप लोग के कोर ब्रांचेस में मैकेनिकल सिविल में पूछें, ताकि झटका लगे सबको कि पढ़ाता कुछ है क्लास में और पूछता कुछ और है क्लास में, एग्जाम में। ये फंक्शन दिया हुआ है, किस रूट के लिए पूछा गया है रेट ऑफ कन्वर्जेंस? किस रूट के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस पूछा गया है? 0 के लिए। मुझे इसकी मल्टीप्लिसिटी पता करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी पता करनी पड़ेगी कि ये कितनी बार है, सिंपल है या क्या है। तो मैं फंक्शन का हेल्प लूंगा। फंक्शन इज 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई रेज टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करेंगे 4x 1 का 0 ई रेज टू एक्स स्क्वायर का ई रेज टू एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई किया है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि x इक्वल टू जो 0 रूट है वो सिंपल है या मल्टीपल है। सर ये 0 आ गया, इट मीन्स हम लोग ऐसा बोल दें कि x इक्वल टू 0 जो है वो रिपीटेड रूट है, वो रिपीटेड रूट है। अगर वो रिपीटेड रूट है तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या बोले? रिपीटेड रूट है तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या बोले? सर रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। ओके, अब आइए रेट ऑफ कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन तो हो गए, अब कुछ फिर से वर्क करते हैं। यहाँ पर बोला गया देयर इज अ फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर हो तो साथ में रख लेना। उसके लिए बोला गया कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है 0.347296। एक्जी वालों का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि इनमें से कौन सा इटरेटिव मेथड फास्ट कन्वर्ज करेगा, सबसे ज्यादा स्पीड में कौन सा कन्वर्ज करेगा।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे 5 से 6 पेज का डेरिवेशन करना पड़ा। अगर मैं इन सभी न्यूमेरिकल मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस करने के लिए निकालने के लिए जाऊं तो सर 5 से 6 पेज एक एक में लगेंगे, मतलब 30 पेजेस का कैलकुलेशन करने जाऊं एग्जाम में? पॉसिबल है? इट मीन्स हम कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव तरीका सोचेंगे, हम कुछ ना कुछ तो डिफरेंट सोचेंगे। डिफरेंट क्या सोच सकते हैं? देखो, मैं x1 फाइंड आउट करूंगा सभी से, मैं सभी फार्मूले से x1 फाइंड आउट करूंगा और वो आसान होगा। क्यों? क्योंकि मैं x1 इसमें x1 आउटपुट कर लूंगा, मैं इसमें x1 आउटपुट कर लूंगा। मैं ले लेता हूं x0 की वैल्यू 0.3। मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि x0 की वैल्यू जो है वो 0.3 है। ओके, अगर x0 की वैल्यू 0.3 है तो इस दिए हुए फार्मूले के अकॉर्डिंग आप x1 की वैल्यू बताओगे। x1 बनेगा 1/3 माइनस 0.3 का स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ कि कितनी आ रही है। 0.34364, 0.34364। इससे बताओ कि x1 की वैल्यू कितनी आएगी। इसमें x0 की वैल्यू 0.3 पुट करना है। 1/3 0.3 का क्यूब प्लस 1, ये कितनी वैल्यू देगी? ये दे रहा 0.34233। ओके, इसके ऊपर जाइए, x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/5, x0 की वैल्यू 0.3, सो 0.3 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स 0.3 प्लस 1। इस वाले में कितना आ रहा है मनोज? देखो, कैलकुलेशन आराम से करना, गलतियां मत करना कैलकुलेशन में। 0.3254 इसमें, अच्छा इसमें चले जाओ 1/27 10 टाइम्स 0.3 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 0.3 प्लस 10। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.33803। ठीक है, अब मैच करना स्टार्ट करो। एक्चुअल अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट का क्या दिया हुआ है? अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 5 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ये दिया गया है। ये 3 4 2 डिजिट तक मैच किया, ये 2 डिजिट तक मैच किया। 3 4 2, सर ये भी 2 डिजिट तक मैच कर रहा है। ये 3 2, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो 1 डिजिट ही मैच किया ना। और ये 3 3, सर ये भी 1 डिजिट ही मैच किया। ये दोनों तो पहले चला गए बाहर, ये दोनों तो पहले बाहर चला गए। अब 3 4 2 3 3 क्लोज है या 3 4 3 6 4 क्लोज है? कौन सा क्लोज है ज्यादा? ए, तो आंसर ए बोल देंगे। देख लो, कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन अगर आपका एरर हुआ होगा तो क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत आ जाएगी। मैंने बोला डिफरेंस चेक करके जो सबसे नजदीक में जाएगा, जो डिफरेंस सबसे कम देगा, वो आंसर होगा हमारा, वो फास्ट कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर आपने ये वैल्यूज गलत फाइंड आउट की होगी तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से सॉल्यूशंस करना। रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 या 2 के अलावा भी कुछ और हो सकता है? नहीं मनोज, न्यूटन रैप्सन मेथड में 2 ही रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो सकते हैं, आइदर 1 और आइदर 2, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इटरेटिव स्कीम ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए हम इटरेटिव स्कीम्स, पहले मैं ये बताता हूँ कि इटरेटिव स्कीम होता क्या है। जो हम ये फार्मूला पढ़ रहे हैं ना, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन, इसी फार्मूला को इटरेटिव स्कीम बोला जाता है। अब मैं फर्स्ट ले रहा हूं कि लेट से हमसे पूछा स्क्वायर रूट ऑफ n निकालने के लिए इटरेटिव स्कीम क्या होगा? व्हाट विल बी द इटरेटिव स्कीम फॉर अ स्क्वायर रूट ऑफ n?
न्यूटन रैप्सन मेथड से स्क्वायर रूट ऑफ n फाइंड आउट करने के लिए इटरेटिव स्कीम क्या होगा। सो हम लोग क्या करेंगे उसको ध्यान में रखिए। हमने लिखा x इज इक्वल टू रूट n। आप कुछ भी करो और मुझे n पे पावर 1 चाहिए, फ्री फ्रॉम फंक्शन चाहिए, कुछ भी हो, लॉग हो, स्क्वायर रूट हो, सब कुछ हट जाए, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n चाहिए। क्या करें, मुझे यहाँ पर n चाहिए, क्या करें, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n मिला। तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन मुझे मिल रहा है डेट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस n। तो इटरेटिव स्कीम बनेगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन में xn पुट करना है, इट मींस इसमें xn पुट करेंगे तो xn का स्क्वायर माइनस कैपिटल N डिवाइडेड बाय फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा और उस 2x में xn पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स xn। एलसीएम ले लीजिए 2xn स्क्वायर सर रूट x क्यों नहीं। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम किसी फंक्शन का रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, x फाइंड आउट करते हैं या रूट x फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं। हम x इज इक्वल टू a रूट फाइंड आउट करते हैं या रूट x इज इक्वल टू a फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं ना, तो हम x फाइंड आउट कर रहे हैं ना। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू रूट n, है ना। इसी को थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लिया 2xn, so this will be 2xn square minus xn square minus minus plus n, so this will be xn square plus n upon 2 times xn। so हमारा जो इटरेटिव फार्मूला आ गया xn plus 1 is equal to xn square plus n upon 2xn। ये सब याद नहीं रखना, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, क्या प्रोसेस है, एग्जाम में आ गया कर लेंगे, एग्जाम में आ गया कर लेंगे। लेट से मुझे किसी ने बोला रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करनी है, 1/n फाइंड आउट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं उस जो भी चीज पूछा उसको x के इक्वल फाइंड आउट करूं। सो x इज इक्वल टू 1/n। मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर n आ जाए, 1/n नहीं, मुझे ऑलवेज यहाँ पर n चाहिए। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो मैंने स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, मुझे यहाँ पर n मिल गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूं कि मुझे यहाँ पर n मिल जाए। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो मुझे ऐसा मिल जाएगा 1/x इज इक्वल टू n। तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा सर, फंक्शन बन जाएगा 1/x माइनस n। क्या अब आप इटरेटिव स्कीम खुद से फाइंड आउट कर लोगे, क्या आप इटरेटिव स्कीम खुद से फाइंड आउट कर लोगे, फंक्शन पता है तो इटरेटिव स्कीम फाइंड आउट हो जाएगा। तो फार्मूले में पुट करके ऐसा बना लोगे। यस, अगर सपोज आपसे log n पूछा इवेलुएट करने के लिए तो आप एज्यूम करोगे x इज इक्वल टू log n। क्या करें कि मुझे यहाँ पर सिर्फ n बचे, क्या बनेगा, क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इस साइड में सिर्फ n चाहिए, तो log n। क्या करें कि मुझे यहाँ पर सिर्फ n बचे, क्या बनेगा, क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इस साइड में सिर्फ n चाहिए, एक्सपोनेंशियल। So e raised to x is equal to n. So function is what? Sir, function बन गया e raised to x minus capital N. This will be the function. Okay. So आप लोग कर लोगे, देखो यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है, x is equal to root n, n की वैल्यू x स्क्वायर, फंक्शन x स्क्वायर माइनस n, n की पावर में 1/3, तो मैं x is equal to n पे पावर 1/3 लूंगा, ठीक है। दोनों साइड में क्यूब कर लूंगा, क्यूब करोगे तो आपको जो मिलेगा क्यूब करने के बाद x³ इज इक्वल टू n।
तो जो फंक्शन बनेगा एक्स क्यूब माइनस एन बनेगा। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर है तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 1/n, रेसिप्रोकल कर लोगे, रेसिप्रोकल करोगे 1/x इज इक्वल टू n मिलेगा, फंक्शन 1/x माइनस n बना। ln n फाइंड आउट करने के लिए बोला, मैं इसको x मान लूंगा, फंक्शन बनेगा e रेज टू x इज इक्वल टू n, x इक्वल टू रिक्वायर्ड वैल्यू देन इन टर्म्स ऑफ n लेके आना है। हाँ बस वही काम करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करना है ना। देखो हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। क्रिएशन लिखा है यहाँ पर, हमारे पास इटरेटिव स्कीम दिया हुआ है और उस इटरेटिव स्कीम से मुझे फंक्शन पता करना। मेरे पास एक इटरेटिव स्कीम दिया हुआ है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn स्क्वायर माइनस n अपॉन 2xn। मुझे पता करना है कि ये इटरेटिव स्कीम किस फंक्शन के लिए। अगर मुझसे ऐसा कुछ पूछा गया हो, आवाज आ रही है सबको? यस, अगर मुझसे ऐसा पूछा गया हो कि ये इटरेटिव स्कीम किस फंक्शन के लिए, तो मैं क्या यूज करने वाला हूं ये चीज। ये तो आपने क्या किया ना मनोज, कि याद है हमको, प्रीवियस अभी सॉल्व किया था इसलिए मुझे याद है। वो हमेशा याद नहीं होगा ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए। तो मैं एक्चुअली में पता करना चाहता हूँ कि ये किस फंक्शन के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां आपको xn प्लस 1 या xn दिख रहा है उन सबको मैं x से रिप्लेस कर दूं। रिप्लेस करके देखिए, सर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एन। सो एक्स स्क्वायर माइनस है या प्लस है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होगा तो ये भी प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 0। सो फंक्शन क्या बना, सर फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एन। जो इटरेटिव फार्मूला दिया गया है वो इस फंक्शन का दिया हुआ है, जो इटरेटिव फार्मूला दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है। ध्यान में रहेगा अप्रोच। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करूंगा भाई तो ये सब चीज करते रहूंगा मैं, कुछ भी तो आपको पता होना चाहिए कि मैं शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज कर रहा हूँ। समझ में आया सबको? जो भी एक्सएन प्लस 1 दिया रहेगा, मतलब जो भी एक्स का टर्म है उसको एक्स से रिप्लेस कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है अपने। चलो, पूछा है कि ये इटरेटिव स्कीम किस फंक्शन के लिए यूज्ड हुआ है। ये 2002 कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, ये इटरेटिव स्कीम किस फंक्शन के लिए यूज हुआ है। फाइंड आउट करके बताओ जल्दी से क्या आंसर है। xn प्लस 1 की जगह x, xn की जगह भी x, सो x/2 प्लस 3 अपॉन 2x। ये इस साइड लेकर आ गया सर, x/2 इज इक्वल टू 3/2x, 2 कैंसिल, ये इधर गया सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, इसी के लिए तो फाइंड आउट कर रहे हैं। ये डेरिवेटिव स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इटरेटिव फार्मूला दिया गया है, एक इटरेटिव फार्मूला दिया गया है और बोला है कि इस इटरेटिव फार्मूला के लिए अगर k की वैल्यू इंफिनिटी ले लें, k की वैल्यू इंफिनिटी लेने का मतलब इनफाइनेटली मेनी इटरेशन कर रहे हैं। अगर कोई भी मेथड कन्वर्ज करता हो, कोई भी मेथड कन्वर्ज करता हो और मैं इनफाइनेटली मेनी इटरेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे एक्चुअल रूट मिल जाएगा? मुझे एक्चुअल रूट मिल जाएगा। यस, इट मीन्स मुझसे ये पूछा गया है कि दिए अगर इटरेटिव स्कीम ये है, अगर इटरेटिव स्कीम ये है तो एक्चुअल रूट क्या होगा। अगर इटरेटिव स्कीम ये है तो इनमें से कौन से एक्चुअल रूट होंगे, मुझसे ये पूछा गया है। भैया इनिशियल वैल्यू तक नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, इनिशियल वैल्यू भी दे रखा है क्या कुछ?
क्या बोला है? सुटेबल इनिशियल चॉइस। कोई सुटेबल इनिशियल चॉइस है, क्या लेना है वो भी नहीं दे रखा है। आप सोचो कि अगर मुझे एक्चुअल रूट चाहिए, अगर मुझे एक्चुअल रूट चाहिए, तो एक्चुअल रूट निकालने के लिए अगर मुझे फंक्शन पता हो तो क्या मैं एक्चुअल रूट ले सकते हैं? अगर फंक्शन पता हो तो क्या मैं एक्चुअल रूट फाइंड आउट कर सकता हूं? तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इस दिए हुए इटरेटिव स्कीम का एक्चुअल फंक्शन फाइंड आउट कर लूं। तो एक्चुअल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सारे एक्स को एक्स वाले टर्म से रिप्लेस कर लीजिए। सो 2/3x प्लस 5/3 x पे पावर -2, इसको इधर लेकर आओगे, x/3 इज इक्वल टू 5/3 x पे पावर -2। सो 3 कैंसिल, एक्स क्यूब की वैल्यू 5 है। अगर एक्स क्यूब की वैल्यू 5 है तो एक्स की वैल्यू 5 पे पावर 1/3 हुई। 5 पे पावर 1/3 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? चेक करके बताओ कैलकुलेटर पे कितनी आ रही है 5 पे पावर 1/3। 1.7099। आंसर इज ए। आंसर इज ए। आगे आंसर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स नॉट की वैल्यू 1 2 ऐसा लेकर सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ पे पहुंचने में आपको काफी टाइम लगता। हमने एक्चुअल अप्रोच जो शॉर्ट ट्रिक कवर किया, उस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन बनाया और कैलकुलेटर में पुट करके डायरेक्टली एक्चुअल आंसर पे आ गए। समझ में आ गया अप्रोच सबको? यस। इस क्वेश्चन पे आइए। इसमें भी बोला कि एक इटरेटिव स्कीम है और इस इटरेटिव स्कीम जो है वो कन्वर्ज करता है किसी रियल नंबर x के लिए। कुछ बुक्स में वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं, उनको करने दीजिए, उनको करने दीजिए। मैं ये बोला ना कि जो मेरा लेक्चर पूरा अटेंड करता है तब उसको पता चलता है कि मैं क्या क्या चीजें कर रहा हूँ। एक टॉपिक पढ़कर कुछ नहीं पता चलता किसी को क्या हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को तो मेरा टीचिंग का पेडागोगी समझने में टाइम लग जाता है कि मैं मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो मतलब मार्केट में कहीं अवेलेबल है नहीं। मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो बहुत को लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रही है। xn प्लस 1 इजिकल टू 1/1 प्लस xn स्क्वायर बोल रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है किसी रियल नंबर x के लिए, जो कि किसी इंटरवल 0,1 में ही है। उसने बोला कि उसके लिए इनिशियल वैल्यूज जो लेनी है वो 0.5 लेनी है। तो वो किस नंबर के लिए कन्वर्ज करेगा, मुझसे पूछा कि इनमें से किस नंबर के लिए कन्वर्ज करेगा। अब देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप जाओगे ना सॉल्व करने के लिए क्या फर्क पड़ेगा। देखो, लोग पागल हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। x1, सर मैंने -b/a वाला 10 स्टैंडर्ड के बच्चों को रूट के लिए बता, वो तो शौक हो गया। x1 की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स नॉट स्क्वायर लिखोगे। देखो, एक्चुअल मेथड में समझा रहा हूँ अभी। 1/x0 कितना है? 0.5। 0.5 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा? सॉल्व करो इसको, x1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। x1 की वैल्यू 0.8 आ रही है। ओके, क्या मुझे फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू पूछा था? क्या मुझे फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू पूछा था या एक्चुअल जिस वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है वो वैल्यू पूछा है? एक्चुअल रूट पूछा है। एक्चुअल रूट पूछा है ना, तो मुझे फर्स्ट से तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो सेकंड भी करना पड़ेगा। सेकंड करता हूँ, 1/1 प्लस x1 स्क्वायर, 1/1 प्लस 0.8 का स्क्वायर, ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 0.6097। ओके, अब x3 फाइंड आउट करो। x3 फाइंड आउट करो, 1/1 प्लस x2 स्क्वायर, फाइंड आउट करो x3। 0.7289।
x4 फाइंड आउट करो देन। यहां पर देखकर ऐसा लग रहा था कि इधर जाएगा, यहां से देखकर ऐसा लग रहा था यहाँ पे जाएगा, अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाएगा। आगे देखते हैं क्या हालत होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है 0.65299, 6535 आ रहा है, कुछ लोगों का 0.6535 आ रहा है। 0.65 की तरह लेके चलते हैं, चलो 0.65 की तरह आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ऐसे 0.65 की तरह आ रहा है। अब x5 फाइंड आउट करते हैं। 1/1 प्लस x4 स्क्वायर, x4 स्क्वायर कितना आएगा, ये x5 कितना आ जाएगा, x5 बताओ मुझे, x5 आ रहा है 0.70। देखो क्या आंसर दोगे, इसके अकॉर्डिंग दोगे तो 0.81, इसके अकॉर्डिंग जाओगे 0.60, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे गए तो आपको ये लग रहा था, यहाँ पे आए तो वापस आपको यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आए 0.70 तो फिर से कंफ्यूजन हो गया, 0.68 या 0.73। x6 की वैल्यू कितनी, x6 की वैल्यू 0.6704, फिर से लगने लगा मैं बी की तरफ जाऊं। x7 कितनी बार करोगे इटरेशन, कितनी बार करोगे इटरेशन, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेथड के अकॉर्डिंग जाओगे कि सिर्फ मुझे फार्मूला पढ़ना है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड में सिर्फ फार्मूले से कुछ नहीं होने वाला। x7 की वैल्यू 0.68 आ रही है, हमें कंफर्म कब होगा, हमें कंफर्म कब होगा, 0.68 आया, 6898, हमें कंफर्म कब होगा, जब मुझे कोई xr की वैल्यू लेट से 0.68 मिली और xr+1 की वैल्यू भी 0.68 मिली, तो मुझे कंफर्म होगा कि यस 0.68 इज द आंसर, तब जाकर मुझे कंफर्म होगा। तो ऐसे कितने इटरेशन करते जाएंगे। स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी आएगा, हाँ इसके बाद बोलेंगे कि हाँ स्टेबिलिटी आ रहा है कि सेम सेम मिल रही है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने जो आपको तरीका बताया मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेथड से तो सॉल्व करके देख लिया, परेशान हो गया। 11-12 बार करोगे तो जाकर शायद कन्वर्स करता हुआ आपको दिखेगा, x11 या x12 में दिखता है शायद कन्वर्स करते हुए, मुझे याद भी नहीं है। 2007 के टाइम पे सॉल्व किया था, x11 या 12 में जाकर कन्वर्ज किया था। अब यहाँ पर हम अपने मेथड को फॉलो करते हैं। x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। फंक्शन क्या बना सर, फंक्शन बन गया x³ प्लस x-1। क्या आप इसके फैक्टर करके रूट निकालने में पॉसिबल होगी, जस्ट रैंडम थॉट, क्या मैं इसका फैक्टर करके निकाल सकता हूँ रूट, लग तो नहीं रहा है, क्यूबिक फंक्शन है ना। इजली ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा सर, इजली ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा, पता ही नहीं चलेगा। अब बोला गया है कि इनमें से कौन सा रूट 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट दे रहा है, मैंने बोला कि लेट से 0.65 दे रहा है। फंक्शन की वैल्यू 0.65 पे बताइए कि कितनी आ रही है, फंक्शन जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू 0.65 पे कितनी आ रही है। फंक्शन बना लिया हमने, फंक्शन की वैल्यू 0.65 पे फाइंड आउट कर रहे हैं कितनी आ रही है। पॉइंट 0753, ओके। फंक्शन की वैल्यू 0.68 पे कितनी आ रही है, मनोज बोल रहे हैं नेगेटिव, 1% रूमना बोल रही है पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रहा होगा देख लेना, अपने को तो जीरो से मतलब है। ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कर लो। चलो 0.68 पे कितना आ रहा है, 68 पे कितना आ रहा है मेरे भाई, 68 पे जीरो आ रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, एग्जैक्ट जीरो कहां से आ जाएगा, जो डेसिमल में आ रहा है ना वो पूरा डेसिमल बताओ कितने आ रहे हैं, 0.68 पुट करके बताओ कितने आ रहे हैं सर, -0.00556 फंक्शन की वैल्यू 0.73 पे कितनी मिल रही है,
फंक्शन की वैल्यू 0.73 पे कितनी मिल रही है? .1190। लास्ट फंक्शन की वैल्यू 0.80 पे कितनी मिल रही है? लास्ट वाला 0.80 पे कितना मिल रहा है? 0.312। कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में मैंने क्या कराया कि अगर x इज इक्वल टू a एक रूट है, इफ दिस इज अ रूट, देन फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a पे कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए? अगर ये रूट है तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। हमसे बोला गया कि इनमें से कौन सा रूट है। अब इन ऑप्शंस को देखकर बताओ कि आप किसको बोलोगे कि रूट है। सर यहाँ पे ज्यादा 0 के नजदीक है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये दे रहा है 0.68 आंसर होगी। इसमें भी टाइम कंज्यूम हुआ है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ जो हम लोग 11-12 बार उतनी बार इटरेशन कर रहे थे, उससे तो ज्यादा अच्छा है कि हम कम टाइम में कर पा रहे हैं। समझ में आ गया सबको? या चलो इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन पे आओ। बोला है, गेट का क्वेश्चन है 2007 का। बोला है कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर। ये इटरेटिव स्कीम किस रियल नंबर के लिए कन्वर्ज कर रहा है? ये इटरेटिव स्कीम किस रियल नंबर के लिए कन्वर्ज कर रहा है? कोई इनिशियल चॉइस वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया है। अपने को तो फार्मूले पे ही जाना पड़ेगा ना। कौन सा फार्मूला? xn+1 xn सबको किससे रिप्लेस कर लेना है? x से रिप्लेस कीजिए। x इज इक्वल टू √a 1+3a² अपॉन x² -3a² अपॉन x। मुझे ऐसा लेना पड़ेगा। सर इस इक्वेशन को देखकर नहीं लग रहा कि अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं, अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं तो सॉल्व करने में जाऊंगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे √a दिख रहा है, ऐसा ऐसा कुछ। मुझे इसको सॉल्व करके फाइंड आउट क्या करना है? इसको सॉल्व करके फाइंड आउट क्या करना है? x ही तो फाइंड आउट करना है। x ही तो फाइंड आउट करना है। और x जो आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा? वो इन सब में से कोई एक होगा। इनमें से ही तो कोई एक होगा। तो मैं ऑप्शन वेरीफाई कर लूं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये तो एक्चुअल इक्वेशन देगा। और अगर ये एक्चुअल इक्वेशन देगा तो इन्हीं में से कोई एक रूट को कन्वर्ज कर रहा होगा। मैं पहले √a को चेक करता हूँ कि क्या √a एंड लेफ्ट हैंड साइड ये है, क्या राइट हैंड साइड भी सेम आने वाला है? सो √a 1+3a² अपॉन √a का स्क्वायर a +3a² अपॉन -3a² अपॉन a। सो √a +a² अपॉन a, सो 3√a -3a। क्या ये वैल्यूज, क्या ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज लेफ्ट हैंड वाली राइट हैंड वाली दोनों सेम है क्या? सेम है क्या? नहीं हुई ना? चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ए पुट करके देखें। √a 1+a² a² कैंसिल आउट तो 3 -3a² अपॉन a 3a। तो ये क्या बन गया सर? 4√a -3a। इधर क्या है? इधर a है, ये भी नहीं हुआ। a√a चेक करो जरा। इस साइड में a√a है, इस साइड में क्या है? √a 1+3a² अपॉन a√a का स्क्वायर, a का स्क्वायर एंड तो a³ बन गया। ये a³ बन गया। x² करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, a² √a का स्क्वायर a, तो a³ बन गया -3a² अपॉन a √a मल्टीपल किया, सो √a
प्लस ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर a बचेगा और रूट ए कैंसिल आउट होकर 3/√a बचेगा, माइनस इसमें देखोगे तो ये 3√a बचेगा। सो √a माइनस 3√a। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? सी बोल रहे हो आप चंद्र, कैसे क्या होगा फिर प्रॉब्लम? √a 1 + 3a² माइनस 3a² ये √a है, ये 1 है, 3a² है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? a² इंटू ए। लास्ट टर्म में प्रॉब्लम है, लास्ट टर्म में चेक कर लेता हूँ। 3a² x, 3a² x की वैल्यू a√a, तो a√a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक बार a कैंसिल आउट हो गया तो √a ही तो आ रहा है, 3√a ही तो आ रहा है। इसमें मैं कहाँ गलती कर लूँ? a² है तो a कैंसिल हुआ, a/√a √a होगा। √a है 3, a आ रहा है ये आ रहा है और हम लोगों ने चेक किया नहीं आ रहा था। जरा चेक करो फिर से दोबारा, दोबारा चेक करो पहले फर्स्ट ऑप्शन को, क्योंकि सी तो नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन को फिर से चेक करो। ठीक है, मेरा मिस्टेक हुआ होगा लिखने में, चेक कीजिए फर्स्ट ऑप्शन को। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √a, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू √a टाइम्स 1 + 3a² अपॉन xn², xn की जगह √a का स्क्वायर a माइनस 3a² अपॉन xn की जगह √a, तो यहाँ पर √a लिख रहा। सो इसको मल्टीपल किया, √a आया, 3a² अपॉन a इज 3a, सो दिस विल बिकम 3√a, 3a√a, और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये भी बन रहा है 3a√a, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? √a बचा। यहाँ पर मैंने कैंसिल आउट करके 3√a लिख दिया था, जबकि 3a√a है, तो फाइनली √a मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, आंसर इज ए, आंसर इज ए। कैलकुलेशन मिस्टेक था। नाउ न्यूटन रैप्सन मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। मतलब इस टॉपिक में इतने ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं कि आपको इजिली 60 क्वेश्चन एटलीस्ट सारे ब्रांच मिलकर मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए उनको यूज कर सकते हो। हाउएवर जितने भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन मेथड पे थे वो मैंने क्लास में करा दिया है। इसके अलावा कोई भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन मेथड में नहीं पूछे। नाउ वी आर गोइंग टू कवर मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड। Modified Newton-Raphson method is in syllabus of XG, ये XG के सिलेबस में है, तो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैकेनिकल एंड XG और MM भी है, ठीक है। सो xn+1 इसमें कहता क्या है कि अगर सपोज कोई फंक्शन है f(x) जो कुछ ऐसा है x - a पे पावर m, x - b पे पावर n, तो ये जो रूट है x = a, इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है उसकी मल्टीप्लिसिटी m है, इसकी जो रूट है x = b, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो मल्टीप्लिसिटी n है। इस मल्टीप्लिसिटी के लिए मुझे क्या होता था कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता था? अगर m या n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती थी तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या निकलता था? 1। मेथड स्लो कन्वर्ज करता था ना। अगर मेथड स्लो कन्वर्ज कर रहा है तो न्यूटन रैप्सन ने बोला कि मैं कुछ ऐसी चेंजिंग अपने फार्मूले में करना चाहता हूं जिससे कि मेरा मेथड फिर से रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 देना स्टार्ट कर दे। सिंपल रूट के लिए क्या देता है? 2 देता है, और मल्टीपल रूट के लिए क्या देता है? 1 देता है ना। मल्टीप्लिसिटी हाइयर हो तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या देता है? 1 देता है। ऐसे सिंपल के लिए क्या देता है? 2 देता है।
तो न्यूटन रैप्सन मेथड अपने मेथड को मॉडिफाई करना चाहा, क्योंकि उसका मेथड मल्टीप्लिसिटी वाले रूट के लिए, रिपीटेड रूट के लिए स्लो हो रहा था। तो यहाँ पर जो मैंने कंसिडर किया है कि लेट से एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन का एक रूट है x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए इज अ रूट, एंड इस रूट की मल्टीप्लिसिटी जो है, इस रूट की मल्टीप्लिसिटी जो है वो m के इक्वल है, मैंने ऐसा कंसीडर किया है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड को मॉडिफाई करके वो क्या करना चाहते हैं, अब सोचिएगा कि अगर x माइनस ए पे पावर 3 हो, ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, 3 टाइम्स x माइनस ए होल स्क्वायर आएगा ना, 3 टाइम्स x माइनस ए होल स्क्वायर आएगा ना। तो जो एक्स्ट्रा मल्टीपल हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3, इसी को मल्टीप्लिसिटी भी है, वही तो मल्टीप्लिसिटी भी है। तो उसी मल्टीप्लिसिटी से यहाँ पर मल्टीपल करके मेथड को फिर से फास्ट किया न्यूटन रैप्सन ने। न्यूटन रैप्सन ने वहां पर मल्टीप्लिसिटी को मल्टीपल करके फास्ट किया। तो ये जो m है, इसी m को बोलेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट, और इसी m को बोलेंगे हम लोग एक्सीलरेशन फैक्टर भी। एक्सीलरेशन फैक्टर भी हम इसी को बोलेंगे। जब भी हम किसी भी क्वेश्चंस में मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड यूज कर रहे होंगे तो उसके लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज 2 होगा, उसके लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज 2 होगा। क्योंकि हम मेथड को मॉडिफाई क्यों की, क्योंकि वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस कम था, तो अब रेट ऑफ कन्वर्जेंस अच्छा करने के लिए मैंने मेथड को मॉडिफाई किया। यहाँ पर डेरिवेटिव में m निकल कर आएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, सिंपल रूट की तरफ बिहेव करेगा, और फिर से हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस पे कोई भी डाउट ना हो। क्या, चलो, एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हमसे बोला है कि इसके एक रूट है x इज इक्वल टू 1। इस रूट के लिए मुझे न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करना है। फर्स्ट उसने बोला कि मैं न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए ये वाला इटरेटिव स्कीम यूज कर रहा हूँ, xn माइनस एफ एक्सएन अपॉन एफ डैश एक्सएन। मैं ये वाला इटरेटिव स्कीम यूज कर रहा हूँ। अगर ये इटरेटिव स्कीम यूज कर रहे हैं तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा है यार। फार्मूला तो देखो मेरे भाई, रूट का नेचर तो देखो कि क्या है, रूट रिपीटेड है या सिंपल है, सिंपल रूट है या रिपीटेड रूट है, सर रिपीटेड रूट है। और रिपीटेड रूट के लिए अगर ये फार्मूला यूज करते हैं तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाता है, 1। रिपीटेड रूट के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस इस फार्मूले से क्या आएगा, 1। दूसरा फार्मूला यहाँ पर लिखा है एक्सएन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्सएन माइनस m टाइम्स एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, comma where n is multiplicity of the root x is equal to 1। x is equal to 1 वैसे यहाँ पे 2 टाइम है, तो वो हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे 2 लिख के छोड़ दें, आपको वो ऑब्जर्व करना है। अगर ऐसा है तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, सर ये मॉडिफाइड मेथड है और मॉडिफाइड मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज 2 होता है। ओके, तो क्वेश्चंस अगर डेप्थ में पूछें तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। चलो इस क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड में लास्ट 30 इयर्स में, लास्ट 30 इयर्स में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या खुद से ट्राई करोगे घर पे बैठ के,
देखो एक बार सॉल्व करेंगे, दोबारा कभी सॉल्व नहीं करेंगे। जो लास्ट 30 ईयर्स में एक बार पूछा है, हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। और वो भी किस में पूछा है, एग्जिम में पूछा है। मैकेनिकल सिविल वगैरह में पूछा होता तो मैं बोलता भी चलो थोड़ा पढ़ लो। एग्जिम में पूछा है और किसी ब्रांच में कभी पूछे नहीं, क्या मतलब है पढ़ के। और ऐसे भी देखो, मैं इन क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में आ भी गया तो मैं मेथड से क्यों सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस पढ़ो क्या बोला है, क्या यूज करना है, मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करना है। क्या बोला है सर, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक बतानी है। करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक बतानी है। मैं इन वैल्यूज को पुट करके देख लूं, मैं इन वैल्यूज को पुट करके देख लूं इक्वेशन में डायरेक्टली, पता चल जाएगा। मैं इतना मेहनत करूं ही क्यों, फार्मूला लिखो, ये करो वो करो, डिफरेंशिएशन करो, मैं क्यों करूं। मुझे बोला है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस में, इन वैल्यूज को पुट करके चेक कर लूं। समझ में आया मैं क्या कर रहा। इससे रिप्लाई करना बोलते हैं, ए इज द आंसर। वो एग्जैक्ट सेटिस्फाई कर गया। नाउ न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर मल्टीवेरिएबल फंक्शन, न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर मल्टीवेरिएबल फंक्शन, ठीक है। सो ये मेथड का यूज होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कोई पूछेगा कि इसका यूज क्या है मल्टीवेरिएबल फंक्शन का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट। एक फंक्शन है f1 जो x एंड y का फंक्शन है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। दूसरा फंक्शन है f2 जो भी x एंड y का फंक्शन है, ये 0 लिखा हुआ है। ये दोनों कर्व कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे होंगे। लेट्स से दैट पॉइंट इज a, b, this is the actual point of intersection, ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन मुझे एक्चुअल का, मुझे तो कुछ अप्रोक्सीमेट देगा। जैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करते थे, ये एक्चुअल होता था, लेकिन दिया हुआ क्या रहता था सर, इनिशियल गेस वैल्यू दी हुई थी। इट मींस इस वाले कॉन्सेप्ट में भी इनिशियल गेस वैल्यू दिया हुआ रहेगा। इनिशियल गेस वैल्यू किसका दिया हुआ रहेगा सर, एक्स एंड वाई का दिया हुआ रहेगा इनिशियल गेस वैल्यू। तो इन दोनों के लिए इनिशियल गेस वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल गेस वैल्यू। इनिशियल गेस वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में आएगा, x का x नॉट और y का y नॉट। ध्यान से ऑब्जर्व करना, न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश xn। जब वन वेरिएबल है तो हम ऐसा यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सर दो दो वेरिएबल है, x भी है और y भी है, तो मुझे दो दो टर्म्स लिखने पड़ेंगे। मैंने लिखा xn प्लस 1 yn प्लस 1, मैंने इसको वेक्टर के फॉर्मेट में ऐसा लिख लिया, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे भी वेक्टर के फॉर्मेट में लिखूंगा xn yn, ओके, माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। सर यहाँ पे तो दो दो फंक्शन, आप वो कॉन्सेप्ट बताइए जिसमें दो फंक्शन का दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें दो फंक्शन का दो वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करते हैं। याद कीजिए, जैकोबियन, वेरी गुड। तो सर मैं यहाँ पर जैकोबियन लिखूंगा, और जैकोबियन कहाँ आ रहा था, डिनोमिनेटर में आ रहा था। तो जैकोबियन का यहाँ पर इनवर्स लेना पड़ेगा, जैकोबियन का इनवर्स लेना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ पर वेक्टर बनाऊंगा, मुझे फंक्शन में एक्सन पुट करना है। फंक्शन दो दो है, f1 और f2, तो मैंने f1 लिया एंड f1 में जाकर xn yn को पुट कर लिया। दूसरा मैंने f2 लिया एंड f2 में जाकर xn yn को पुट कर लिया। अब हमें यहाँ पे कंसर्न है कि सर जैकोबियन कैसे फाइंड आउट होगा। तो जैकोबियन n अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो जैकोबियन n फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट फंक्शन f1, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन f1 उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में,
सिमिलरली F2 का x के रिस्पेक्ट में एंड F2 का y के रिस्पेक्ट, ये जैकोबियन देगा। इस जैकोबियन जो x के एंड y के टर्म में फंक्शन आ रहा है, ये jn लिखने का मतलब इसमें पुट करना है x एंड yn। ये 2/2 का एक मैट्रिक्स बना, इसका हम इनवर्स लेंगे, इनवर्स को इसके साथ मल्टीपल करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मुझे नेक्स्ट इटरेटिव वैल्यू मिल जाएगी। लेंदी लग रहा है आपको? लग रहा है लेंदी? यस। तो क्या एग्जाम में पूछेगा? क्या एग्जाम में पूछेगा? नहीं। एग्जाम में क्या पूछ सकता है? एग्जाम में क्या पूछ सकता है? जैकोबियन बता दो। एग्जाम में क्या पूछ सकता है? जैकोबियन बता, है ना, जैकोबियन पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चंस वही पूछा गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2011 का क्वेश्चन है, जैकोबियन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। ये देखो 2011 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। बोला है न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करने के लिए दो इक्वेशन दे रखे हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। वेरिएबल कौन कौन से हैं सर? दो वेरिएबल हैं, एक x1 नाम है, दूसरे का नाम x2 है। इसके लिए मुझे जैकोबियन फाइंड आउट करना है, लेकिन x1 की इनिशियल गेज वैल्यू 0 है और x2 की इनिशियल गेज वैल्यू 1 है। दोनों की इनिशियल गेज वैल्यू भी दे दिया है। x1 एंड x2 आर वेरिएबल्स और उन सब की इनिशियल गेज वैल्यू 0 एंड 1 है। तो हम जैकोबियन फाइंड आउट करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, इसी इनिशियल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। सो जैकोबियन इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का मुझे डिराइवेटिव करना है x1 के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट का डिराइवेटिव करना है x1 के रिस्पेक्ट में। tan x2 cos x1, x2 के रिस्पेक्ट में tan sin x1, यहां पर x1 के रिस्पेक्ट में सर tan x2 sin x1, क्योंकि x1 के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, यहां से ही बनेगा cos का माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस tan x2 sin x1। अब x2 के रिस्पेक्ट में 20 x2 माइनस tan cos x1। x1 x2 की वैल्यू दी हुई है वो पुट कर लीजिए, x1 की वैल्यू 0 एंड x2 की वैल्यू 1। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, ये बन गया 10। x1 की वैल्यू 0, ये हो गया 0, x1 की वैल्यू 0, ये भी 0। यहाँ पे पुट करोगे 20 माइनस 10, इट इज 10। आंसर कौन सा हो गया? बी। बताइए जल्दी जल्दी। अगर फंक्शन लीनियर फंक्शन हो और मैं उसमें न्यूटन रैप्सन मेथड को अप्लाई कर रहा हूं तो कितने इटरेशन के बाद आंसर देगा? अगर कोई फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, कोई भी इनिशियल गेस वैल्यू ले रहा हूं, कितनी इटरेशन के बाद एक्चुअल रूट मिलेगा? 1 1। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस मैं थोड़ी करने वाला हूं। देखो जितने भी क्वेश्चन टाइप के थे ये सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। चलो फिर सेकंड मेथड, तो कल के डेट में दो मेथड बच जाएंगे, एक सेकंड और एक रेगुलर फॉल्स। कल मैं ज्यादा टाइम लेक्चर्स लूंगा नहीं, मैं 1 घंटे तक लेक्चर्स लूंगा, दोनों मेथड खत्म कर दूंगा, न्यूटन रैप्सन खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड खत्म हो जाएगा, रेगुलर फाल्सी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैपलास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो दो चैप्टर बचे हैं, लैपलास और फॉरियर, और एक लास्ट में फिर कॉम्प्लेक्स। जिनको आईएएस वगैरह का करना है वो कॉम्प्लेक्स अटेंड करेगा, सिविल वाले जो आईएएस वगैरह नहीं कर रहे वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाने की बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 2 महीने के बाद एग्जाम में। उससे अच्छा आप टेक्निकल फोकस कर लीजिएगा। अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ गेट एग्जाम है तो कॉम्प्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है सिविल वालों, ठीक है? सो मिलते हैं कल। कॉम्प्लेक्स कितने आवर का है? कॉम्प्लेक्स 8 आवर लूंगा मैं, 8, कम से कम 8 घंटे पढ़ूंगा कॉम्प्लेक्स।
क्लासरूम में 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बताने लायक है। 8 घंटे लग जाएंगे, बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं वहां पे तो 8 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।